हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक, गुड आफ्टरनून। तो एक बार पुनः आप सभी दोस्त भाई बहन का मैं राजेश यादव स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट विथ राज पर। जी हाँ दोस्तों, मैं लेकर आया हूं आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग आंसर। जी बिल्कुल आपने सही सुना है, क्लास 12 के यूपी बोर्ड 2022 में आने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। और दोस्त मैं आपको बता दूं कि यही 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं और यही 3 क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार कर लीजिए और 8 नंबर आप लूट ले जाइए। जी बिल्कुल, यहाँ पर खुला रेट है, 8 नंबर आप बिल्कुल ले जा सकते हैं यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं और पूरी अच्छे से देखते हैं। मैं आपको एक एक लाइन क्वेश्चन, उसके हिंदी और आंसर के में एक एक लाइन में आपको अच्छे से समझाते हुए लेकर चलूँगा, क्योंकि दोस्त ये 8 नंबर बहुत ही मायने रखते हैं। यहाँ तो 1 या 2 नंबर से हार जीत होती है बेटा, यहाँ 8 नंबर आपके पूरी ज़िंदगी बना सकती है। तो 8 नंबर आप लूट लो, लेकिन इसके लिए आपको करना क्या होगा, लॉन्ग क्वेश्चन को आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा और खूब अच्छे से समझना भी होगा। ठीक है जी। तो चलिए भाई, बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। तो भाई क्लास शुरू करने से पहले यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी जो है इसका बेनिफिट मिले। अगर आप चैनल पर हमारे साथ जुड़े तो हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको ऐसे ही 30 मार्च से पहले क्लास 12 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ग्रामर से रिलेटेड सारी जानकारी जो है हम आपको ऐसे ही देते रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, और शाम को दोस्त 7:30 बजे मैं आप लोगों के लिए आज लेकर आने वाला हूँ ग्रामर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं रिमूव टू, डिग्री, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ये सारी चीज़ें जो है हम आपको आज एक बार पुनः जो है अच्छे से समझाएंगे, ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके जी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। और दोस्त प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत तक आप देखेंगे तो आप 8 नंबर पक्का लूट ले जाएंगे, ये मेरी आपसे वादा है। चलिए तो भाई पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, वाई वाज फ्रेंच रनिंग टूवर्ड्स स्कूल दैट डे। कहता है कि उस दिन जो है फ्रेंच जो लड़का जो था वो दौड़ते हुए स्कूल क्यों जा रहा था। वाट डिड ही नोटिस ड्यूरिंग द वे, और जब वो स्कूल दौड़ते हुए जा रहा था तो रास्ते में उसने क्या देखा। क्वेश्चन क्लियर है जी। आपने देखा भी होगा, कहानी सुना भी होगा कि क्योंकि उस दिन एम हैमल जो टीचर थे उनको पार्टिसिपल पूछना था। ऑलरेडी लिटिल फ्रेंच को लेट हो चुका था, इसलिए वो दौड़ते हुए स्कूल में जा रहा था। जब स्कूल जा रहा था तो रास्ते में उसने प्रूसियन सैनिक को देखा, चिड़ियों को देखा, ठीक है जी, जूट मिल को देखा, और रास्ते में आते समय चौराहे पर उसने नोटिस बोर्ड को भी देखा। ये सारी चीज़ें जो हैं तो हम भाई इसको एक लाइन से लिखना होगा, तो हम इसके लिए आपको लाए हैं। और ये 2022 बोर्ड के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको जरूर मिलेंगे। तो चलिए जी, आंसर है That day Frank was running towards the school because he was very late। ठीक है जी। क्यों दौड़ते हुए जा रहा था, क्योंकि उस दिन लिटिल फ्रेंच को बहुत लेट हो गया था, इसलिए वो स्कूल जो है वो दौड़ते हुए जा रहा था। एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, और लिटिल फ्रेंच को ये डर था कि कहीं उसे डांट न पड़ जाए। डांट से बचने के लिए लिटिल फ्रेंच दौड़ते हुए स्कूल की तरफ जा रहा था। एक्चुअली हिज टीचर एम हैमल हैड सेड, कह रहा है कि वास्तव में जो टीचर एम हैमल थे उन्होंने कह रखा था डैट कि ही वुड क्वेश्चंस देम ऑन पार्टिसिपल्स। टीचर एम हैमल ने जो है सभी बच्चों से ये कह रखा था कि अगले दिन जो है, जिस दिन लिटिल फ्रेंच दौड़ते हुए स्कूल जा रहा था उस दिन के लिए, कि वो उस दिन सभी बच्चों से पार्टिसिपल्स के बारे में पूछेंगे। एंड फ्रेंच डिड नॉट नो अबाउट द फर्स्ट वर्ड्स ऑफ पार्टिसिपल, और लिटिल फ्रेंच को पार्टिसिपल की पहली लाइन तक का भी अर्थ पता नहीं था। कहने का मतलब कि एक तो ऑलरेडी इसे लेट हो रहा था, और टीचर ने यह भी बता रखा था कि अगले दिन सभी बच्चों से पार्टिसिपल के बारे में क्वेश्चंस किया जाएगा। और लिटिल फ्रेंच को पार्टिसिपल का ABCD तक भी नहीं आता था। इसी डर के मारे, और डर के मारे जो है वो तेजी से दौड़ते हुए स्कूल जा रहा था। एंड गेटिंग लेट, और ऊपर से लेट हो रहा था। एक तो इसको पार्टिसिपल के बारे में जानकारी नहीं था, और ऊपर से वो स्कूल लेट जा रहा था। इन द वे, रास्ते में, ही नोटिस्ड, उसने क्या देखा, कौन,
लिटिल फ्रेंच ने रास्ते में जब वो स्कूल दौड़ते हुए जा रहा था तो क्या देखा, द बर्ड्स चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, लकड़ियों पर देखा कि चिड़ियां बैठी हुई हैं और वो चहचहा रही थी। द प्रूसियन सोल्जर्स ड्रिटलिंग इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल, ठीक है जी। और जो प्रूसियन जो सैनिक थे ये क्या कर रहे थे, ये जो है सॉ मिल एक बहुत बड़ा जो है आरा मशीन था, तो उस आरा मशीन के बगल में जो है प्रूसियन सैनिक जो है अपना मार्च पास कर रहे थे, ठीक है जी। एंड इट वाज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल्स फॉर पार्टिसिपल, लेकिन ये सब कहीं ज़्यादा पार्टिसिपल से इम्पोर्टेंट नहीं थे, ठीक है जी। मोर देन द रूल्स फॉर पार्टिसिपल, ये सारे चीज़ें जो है पार्टिसिपल से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो थे ही। वेन ही पास द टाउन हॉल, जैसे ही वो, सॉरी फ्रेंड्स थोड़ा मैं आपको बता नहीं सका, ठीक है जी, गेटिंग लेट, ठीक है जी। फिर इन द वे ही नोटिस द बर्ड्स चार्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, रास्ते में क्या देखा कि चिड़ियाँ जो है पेड़ों पर बैठ के चहचहा रहे थे। प्रूसियन सोल्जर्स जो है सॉ मिल आरा मशीन के बगल में जो है खेत था, मैदान था, उसमें जो है अपना मार्च पास कर रहे थे, लेकिन ये सब चीज़ें जो है पार्टिसिपल से कहीं ज़्यादा मनमोहक लग रहे थे। लेकिन जैसे ही लिटिल फ्रेंच ने जो है टाउन हॉल को पास किया, पास द टाउन हॉल, देन ही वाज कॉल्ड, उसे किसी ने बुलाया, बाय ब्लैक स्मिथ, जो एक लोहार था। उस लोहार ने बुलाया जो अपने काम करने वाले सैनिकों के साथ, आदमियों के साथ वहाँ पर वो उस समय मौजूद था। उसने लिटिल फ्रेंच को वहाँ पर कुछ समय के लिए बुला रखा था। ओके फ्रेंड्स, ये रहा पहले क्वेश्चन का आंसर, ये रहा आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए भाई फटाफट हम आपको एक बार पुनः जो है इसका रिवीजन आपको हम करा दें। क्वेश्चन था कि लिटिल फ्रेंच जो है उस दिन दौड़ते हुए स्कूल क्यों जा रहा था, और जब स्कूल जा रहा था तो उसने रास्ते में क्या देखा। तो आंसर क्या है, दैट डे फ्रेंच वाज रनिंग टूवर्ड्स द स्कूल बिकॉज ही वाज वेरी लेट एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग। लिटिल फ्रेंच उस दिन स्कूल दौड़ते हुए इसलिए जा रहा था क्योंकि उसे लेट हो चुका था और उसे डांट खाने का डर था, इसलिए वो दौड़ते हुए स्कूल जा रहा था। एक्चुअली हिज टीचर एम हैमेल हैड सेड दैट he would questions them on participle and French did not know about the first words of participle and getting late। और एम हैमेल जो टीचर थे उन्होंने सभी बच्चों से कह रखा था कि वो सभी बच्चों से पार्टिसिपल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, पार्टिसिपल के बारे में पूछेंगे। और लिटिल फ्रेंच एक ऐसा लड़का था जिसे पार्टिसिपल का ABCD तक भी नहीं आता था और ऊपर से उसे स्कूल पहुंचने में बहुत लेट हो रहा था। इन द वे, रास्ते में ही नोटिस ने देखा कि कुछ चिड़ियाँ जो है पेड़ों पर लकड़ियों पर बैठकर चहचहा रही थी। द प्रूसियन सोल्जर्स ड्रिटलिंग इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल, और आरा मशीन के पीछे खुले मैदान में प्रूसियन के जो सैनिक थे वो अपना अभ्यास कर रहे थे। एंड इट वाज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन दैट रूल्स फॉर पार्टिसिपल, और ये सभी चीज़ें पार्टिसिपल से कहीं ज़्यादा अच्छे दिख रहे थे। लेकिन जैसे ही उसने टाउन हॉल को पास किया तो लोहार जो था अपने कुछ आदमियों के साथ जो है वहाँ पर मौजूद था, उसने जो है लिटिल फ्रेंच को अपने पास आने के लिए पुकारता है। ओके फ्रेंड्स, ये रहा हमारी आज की पहली क्वेश्चन आंसर। क्लियर इतना है? तो फटाफट एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, आप लोग फटाफट एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको अच्छे से ये तैयार हो सके। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, अगले लेसन के क्वेश्चन नंबर पर। चलिए फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट लेसन की तरफ। तो अगला लेसन का क्वेश्चन है कि ये पहला लेसन का हमने बताया, अब ये दूसरे लेसन का है और इसका क्वेश्चन क्या है, हु वाज मुकेश, मुकेश कौन था, व्हाट डिड ही वांट टू डू इन हिज लाइफ, वो अपने जीवन में करना क्या चाहता था, एंड व्हाट डिड ही नॉट वांट टू फॉलो, और वो करना क्या नहीं चाहता था। मुकेश कौन था, वो अपने जीवन में करना क्या चाहता था और वो अपने लोगों से क्या नहीं करवाना चाहता था। इतना क्लियर है? तो चलिए भाई, आंसर क्या है, मुकेश वाज ए मेंबर ऑफ फैमिली फ्रॉम फिरोजाबाद। मुकेश जो है फिरोजाबाद परिवार का जो है एक सदस्य था। फिरोजाबाद में एक परिवार था, उस परिवार का मुकेश जो है एक सदस्य था। हिज होल
फैमिली वाज इन्वॉल्व्ड इन ओनली बैंगल मेकिंग सिंस लास्ट मेनी जनरेशन। उसकी पूरी परिवार, उसकी पूरी फैमिली, किसकी, मुकेश की, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी से जो है इसका पूरा परिवार जो है केवल चूड़ियाँ बनाने का ही काम करता चला आ रहा था और मुकेश भी उसी परिवार से संबंध रखता था। सो नन ऑफ हिज बैंगल मेकिंग फैमिलीज कुड थिंक ऑफ एनी अदर वर्क। इसलिए मुकेश के परिवार का कोई भी सदस्य जो है दूसरा काम करने के बारे में वो सोचते भी नहीं थे, यानी वो दूसरे काम के बारे में नहीं सोचते थे, बस उन्हें ये था कि हमें जो है केवल चूड़ियाँ ही बनाना है। क्लियर फ्रेंड्स इतना? चलिए भाई, क्लियर है तो नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई। ही हिमसेल्फ हैड टू डू द सेम वर्क। खुद मुकेश को भी जो है यही काम करना पड़ता था, बट ही हैड नो इंटरेस्ट ऑफ हिज फैमिली ट्रेड। लेकिन मुकेश को अपने इस परिवार के काम में कोई इंटरेस्ट नहीं था। ठीक है, जो भी इनका धंधा जो था, जो व्यापार था मुकेश के परिवार का, मुकेश को अपने इस परिवार के धंधे या व्यापार में कोई इंटरेस्ट, कोई रुचि नहीं थी। एक्चुअली ही वांटेड टू बी ए मोटर मैकेनिक, जबकि मुकेश जो है एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, एंड फ्री फ्रॉम बैंगल मेकिंग ट्रेडिशन। और उसे जो है चूड़ियाँ बनाने का जो परंपरा जो चला आ रहा था, उस परंपरा से जो है वो दूर रहना चाहता था, उस ट्रेडिशन में वो जाना नहीं चाहता था। ओके फ्रेंड्स, उस ट्रेडिशन में मुकेश जाना नहीं चाहता था। ही डिड नॉट वांट टू एक्सेप्ट हिज लाइफ। उसे उस कार्य को करने में उसे उसका अंतरात्मा जो थी रोकती थी। मुकेश को वह काम करना पसंद नहीं था। ऑफ माइजरी इन द नेम ऑफ डेस्टिनी। और उसे अपने भाग्य पर जो है बड़ा ही पछतावा हो रहा था कि हम किस परिवार में पैदा हुए, हमारा क्या पूरा परिवार ऐसे ही चूड़ियाँ बनाते रह जाएगा, पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलता आ रहा है, क्या ये आगे भी ऐसे ही चलता चला जाएगा। द ड्रीम ऑफ हिज मोटर मैकेनिक वाज द ड्रीम ऑफ बेटर फ्यूचर। ठीक है जी, यानी इसका जो सपना था कि वो मोटर मैकेनिक आगे बड़ा होकर बनेगा, ताकि इसका जो भविष्य है और भी अच्छा हो सके। अपने भविष्य को बेटर करने के लिए मुकेश जो है मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। ओके फ्रेंड्स, ही वांटेड टू फ्री फ्रॉम डिग्नी प्लेसेस। वह चाहता था कि वो इन गंदे स्थानों से कहीं दूर चला जाए, विथ हाई टेम्परेचर, कहीं खुले वातावरण में जहाँ पर सभी इसको सम्मान दे, हर कोई एक खुला जीवन व्यतीत कर सके। इस गंदे स्थान से मुकेश जो है बहुत दूर जाना चाहता था और अपने परिवार को भी ले जाना चाहता था। डैट इज़ वाई ही रिप्लाइड द अथर टू बी मोटर मैकेनिक। यही कारण था कि मुकेश जो है लेखिका से कहता है कि उसे आगे चलकर मोटर मैकेनिक बनना है, आगे चलकर उसे मोटर का एक अच्छा मिस्त्री बनकर उभरना है, ताकि वह अपना और अपने पूरे परिवार का अच्छे से पालन पोषण कर सके। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? चलिए भाई, फटाफट एक बार हम इसको आपको पुनः जो है बता दें हिंदी। देखिए, हिंदी का बोला था कि मुकेश कौन था और वो अपने जीवन में क्या करना चाहता था और वो क्या करवाना नहीं चाहता था अपने लोगों से। तो मुकेश वाज ए मेंबर ऑफ फैमिली फ्रॉम फिरोजाबाद। मुकेश जो है फिरोजाबाद के परिवार से संबंध रखता था और हिज होल फैमिली वाज इन्वॉल्व इन ओनली बैंगल मेकिंग सिंस लास्ट मेनी जनरेशन। और मुकेश का पूरा परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी से जो है केवल चूड़ियाँ बनाने का ही काम करता चला आ रहा था। सो इसलिए नन ऑफ हिज बैंगल मेकिंग फैमिलीज कुड थिंक ऑफ एनी अदर वर्क। इसलिए मुकेश का जो पूरा परिवार चूड़ियाँ बनाने के बारे में ही सोचता था, वो कोई और काम करने के बारे में सोचते नहीं थे। इन्हें केवल चूड़ियाँ ही बनाने आता था, इसलिए वो इसी के बारे में ही सोचते थे। ही हिमसेल्फ हैड टू डू द सेम वर्क। खुद मुकेश को भी जो है यही काम करना होता था, बट ही हैड नो इंटरेस्ट ऑफ हिज फैमिली ट्रेड। इसलिए लेकिन मुकेश को अपने इस परिवार के व्यापार में, धंधा में कोई इंटरेस्ट, कोई रुचि नहीं थी। एक्चुअली ही वांटेड टू बी अ मोटर मैकेनिक एंड फ्री फ्रॉम बैंगल मेकिंग ट्रेडिशन। जबकि मुकेश को बनना क्या था, एक मोटर मैकेनिक बनना था और अपने इस परिवार के
व्यापार और धंधे में उसे कोई रुचि नहीं थी, वह उनसे मुक्त होना चाहता था। ही डिड नॉट वांट टू एक्सेप्ट हिज लाइफ ऑफ मिजरी इन द नेम ऑफ डेस्टिनी, और उसे जो है अपने इस परिवार के भाग्य को बदलने की भी जो है उसे बहुत आवश्यकता थी। वो सोच रहा था कि हम अपने इस परिवार के भाग्य को एक न एक दिन हम बदल कर जरूर रखेंगे, अपने इस परिवार को इस गरीबी से हम बाहर जरूर लाएंगे। द ड्रीम ऑफ हिज मोटर मैकेनिक वाज द ड्रीम ऑफ बेटर फ्यूचर, और उसका ये मोटर मैकेनिक बनने का सपना इसीलिए था कि वह अपने भविष्य को आगे चलकर बहुत अच्छा बना सकता है। अगर वो मोटर मैकेनिक बनेगा तो अपने भविष्य को और भी अच्छा आगे चलकर बना सकता है। ही वॉन्टेड टू फ्री फ्रॉम डिग्नी प्लेसेस, और वो इस गंदे स्थान से यानी चूड़ियों बनाने के जो काम था इस स्थान से, इस कार्य से वो बचना भी चाहता था विथ हाई टेम्परेचर, और उसे एक अच्छा कार्य करना था। डैट इज़ वाई ही रिप्लाइड द अथर टू बी मोटर मैकेनिक, यही कारण था कि मुकेश जो है लेखिका को मोटर मैकेनिक बनने की बात समझाता है, कहता है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है इतना? चलिए भाई, जब क्लियर है तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट 3 लेसन की तरफ, जिसका नाम है द डीप वाटर, और इस कहानी का हमें आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन बताते हैं। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन द डीप वाटर का आया, और देखिए ये लॉन्ग क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है, इसमें आपको 3 से 4 क्वेश्चन के एक ही आंसर आपको आने वाले हैं। इसलिए ये क्वेश्चन द डीप वाटर का इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि आप इसी क्वेश्चन को लर्न करते हैं, आप बाकी वो 2 लेसन का लर्न नहीं करते हैं, तो मैं आपको लिख कर देता हूँ कि ये लॉन्ग क्वेश्चन तो आपको 100% एग्जाम में आने वाले ही हैं। ठीक है जी, तो चलिए हम आपको क्वेश्चन पहले समझा दें। व्हाट वाज द फियर ऑफ डगलस, डगलस का डर क्या था। हाउ डिड इट कम इन लाइफ ऑफ डगलस, और वो डगलस के जीवन में किस प्रकार से वो डर समा गया था। पहला क्वेश्चन ये है। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इंसिडेंट डिड डगलस फेस एट द पुल, जब पुल के पास डगलस पहुंचते हैं तो वहां पर इनके साथ कौन सी घटना घटी थी। व्हाट वाज इट्स इफेक्ट ऑन हिज लाइफ, और उस घटना का डगलस के जीवन पर क्या प्रभाव छोड़ा था। और नेक्स्ट है कि डिस्क्राइब डगलस स्ट्रगल एट द पुल, कहता है कि डगलस का जो है पुल को लेकर क्या संघर्ष था। व्हाट स्ट्रेटजी डिड ही मेक टू सेव हिज लाइफ, अपने जीवन को बचाने के लिए डगलस ने क्या तरीका अपनाया था। और नेक्स्ट है कि व्हाट हैंडीकैप स्टेड विथ डगलस फॉर ए लॉन्ग टाइम, कहता है कि डगलस के जीवन में लंबा समय तक एक हैंडीकैप यानी एक अपाहिज बनकर क्या चीज़ इसको डराता रहा। व्हाट डिड ही डू टू रिजॉल्व इट फ्रॉम हिज लाइफ, और इस डर को अपने जीवन से भगाने के लिए डगलस ने क्या उपाय किया था, डगलस ने क्या तरीका अपनाया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए 4 क्वेश्चन है, और 4 क्वेश्चन के आंसर कितने हैं, बस 1 है। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिए, बाकी वो 2 क्वेश्चन आप भले मत तैयार कीजिए, इसको आप तैयार कर लेंगे फ्रेंड्स, आपके 8 नंबर पक्के रखे हैं, कहीं नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस क्वेश्चन का आंसर हम जानते हैं। इन द लाइफ ऑफ डगलस, डगलस के जीवन में देयर हैपेंड एन एक्सीडेंट, एक घटना घट गई थी। व्हेन ही वाज ए चाइल्ड ऑफ 3 और 4 ईयर्स ओल्ड, जब डगलस महज 3 या 4 साल के रहे होंगे। हिज फादर टुक हिम टू द बीच इन कैलिफोर्निया, एक बार इनके पिताजी डगलस के इनको कैलिफोर्निया के समुद्र के किनारे ले गए। ही एंड हिज फादर स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, खुद डगलस और उनके पिताजी जो है समुद्र के लहर पे जो है वो खड़े थे, समुद्र के किनारे खड़े थे लहर में। ही वाज नॉक्ड डाउन बाय द वेव्स, और बहुत तेजी से जो है एक तीव्र गति से एक समुद्र की एक लहरें आती हैं, और उन लहरों में जो है ये 3 या 4 साल का जो लड़का डगलस था वो गिर जाता है। ही वाज बरीड इन वाटर, और वो पानी जो है उसके ऊपर से बहने लगा। इट डेवलप्ड हिम अ परमानेंट फियर फॉर वाटर, और उसी समय से डगलस को जो है पानी को लेकर डर बैठ गया था, उसी समय से डगलस को पानी से डर लगने लगा था। अ बिग फ्यूजर ऑफ ए बॉय टोस्ड हिम इनटू द डीप वाटर ऑफ द YMCA, और दूसरी बार क्या हुआ था कि एक बार
डगलस जो है YMCA के पूल में जो है एक बार ये तैरने के लिए गए थे। अचानक ये जो है पानी के एकदम गहराई में ये जाने लगे थे। अचानक ये जो है पानी के गहराई में नीचे ही जाते रहे। नेक्स्ट क्या है, ही सून रीच्ड द बॉटम ऑफ 9 फीट। और देखते ही देखते वो समुद्र, ये पुल के एकदम सबसे नीचे गहरी, पुल की गहराई 9 फीट थी और देखते देखते वो समुद्र के एकदम नीचे 9 फीट नीचे चले गए थे। बट दीज 9 फीट वर लाइक 19। और उस दौरान था तो पुल 9 फीट का ही गहरा, लेकिन डगलस को लगा कि मानो ये 90 फीट गहरा जो है ये पुल था। उन्हें उस समय ऐसा आभास हो रहा था जब डगलस पुल के नीचे धंसते ही चले जा रहे थे। ही वॉज नियरली ड्राउंड। और उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी वक्त जो है अब ये डूब सकते हैं, किसी भी वक्त अब ये डूब सकते हैं। ओके, हिज ऑर्गन्स वर पैरालाइज्ड। क्लियर है। और इनका जो हाथ पैर जो था, इनका जो शरीर था, इन्हें लगा कि अब ये पूरी तरह से पैरालाइज हो चुका है, लकवाग्रस्त हो चुका है। ओके जी। अ हैंडीकैप ऑफ वाटर फिलोफी स्टेड विथ डगलस फॉर ए लॉन्ग टाइम। और उस समय से एक अत्यधिक मात्रा में डगलस को जो है काफ़ी लंबे समय तक पैरालाइज, इनके पूरे शरीर को जैसे ही पानी देखते थे मानो इनका पूरा शरीर पैरालाइज हो जाता था, जो काफ़ी लंबे समय तक डगलस को यह डर व्याप्त था। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, ही वॉज इन ग्रेट फियर ऑफ वाटर। और वहीं से उसी समय से डगलस को पानी से बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगा था। ही लर्नड स्विमिंग बाय एन इंस्ट्रक्टर फॉर 7 मंथ। लेकिन अपने इस डर को भगाने के लिए उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर रखा, उन्होंने एक परीक्षक रखा जो उन्हें लगभग 7 महीनों तक जो है इन्हें स्विमिंग सिखाते रहे। दस विथ लॉन्ग एंड डेडिकेटेड इफोर्ट्स। और इस प्रकार से काफ़ी लंबे और अत्यधिक कार्य करते, अत्यधिक मतलब समर्पण के कारण, अत्यधिक कार्य करते रहने के कारण ही बिकम एन एक्सपर्ट स्विमर द। ठीक है जी। और वो अंत में बने क्या है, एक एक्सपर्ट तैराकर भी बन गए। जो व्यक्ति पानी से इतना डरता था, अंत में उस व्यक्ति ने जो है सीखा और सीखने के बाद वो आगे चलकर एक एक्सपर्ट स्विमर बना। द टेरर फ्लीड। और अंदर का जो डर था वो भाग गया, अपने अंदर के उस डर को उन्होंने भगा दिया था। द स्वान ऑन द टेरर नेवर ट्रबल्ड हिम अगेन। और उसके बाद से उस डर ने इन्हें कभी भी जो है इन्हें परेशान नहीं किया। उसके बाद से इस पानी के डर ने जो है इन्हें कभी भी परेशान नहीं किया। उस दिन के बाद से वो उन्होंने पानी के ऊपर जो है अपना कब्जा जमा रखा था। ओके फ्रेंड्स, तो ये रहा आज का हमारा वीडियो, ये रहा आज का हमारा क्लास। और अगर आपको क्लास पसंद आया होगा जी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी जो है अपनी पढ़ाई, अपनी तैयारी और भी मजबूत करने में सहायता मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए भाई आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्त प्लीज़ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज शाम की वीडियो हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं ग्रामर से। तो दोस्तों आज की वीडियो आप देखना एकदम मत मिस कीजिएगा शाम का 7:30 बजे, क्योंकि आज की क्लास और भी जानदार होने वाली है, क्योंकि उसमें भाई आज हम आपको बताने वाले हैं ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन और आंसर। तो चलिए भाई अभी तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं शाम के 7:30 बजे। अभी तक के लिए बस जय हिंद, जय भारत।